जनता का बहुत खुले मन से स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के आयाम यहाँ स्थापित हुए हैं, किसान कल्याण के काम हुए हैं, गरीब कल्याण के काम हुए हैं, महिला सशक्तिकरण के काम हुए हैं, युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए जो काम हुए हैं, और इस क्षेत्र में चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एकलव्य मॉडल स्कूल हो, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये आज़ादी के इतने वर्षों के बाद तक भी ये क्षेत्र उनकी बाट जो रहा था। पासपोर्ट ऑफिस ये एकमात्र संसदीय क्षेत्र जहां चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ तीनों जगह पासपोर्ट ऑफिस खुले हैं। बाईपास से लेकर रिंग रोड, नया नेशनल हाईवे से लेकर 4 लेन से 6 लेन, केंद्रीय सड़क निधि में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और रेलवे में भी हर सेक्टर में 55 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 10 सालों में हुआ है। तो यही जनता का प्रेम, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। किसानों के लिए देश की संसद में आज़ादी के बाद पहली बार फसल खराबे का जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड मिलता है, उससे पैसा मिलता है, उसके कानून में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में कानून को बदला। 50% की जगह 33% किया। तो उसका फायदा युवा के करोड़ों रुपया इस संसदीय क्षेत्र में किसान के भाइयों के खाते में आया है। और भी एमएसपी का लागत से 1.5 से 2 गुना हो, चाहे मंडी का काम हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे सबका बैंक में खाता खुलाना हो, किसान सम्मान निधि हो, किसान समृद्धि के लिए भी अनेक काम हुए हैं। 55 साल में ज्यादा, इन 10 सालों में गरीब का आवास भी बना है, शौचालय भी बना है, उज्ज्वला का कनेक्शन भी बना है, जनधन का खाता भी खुला है, मुफ्त में अनाज भी मिलता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली का कनेक्शन भी मिलता है, तो जल जीवन में के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी भी पहुंचता है। ये कालखंड में कैसे एक परिवार को कितनी उपलब्धियां मिल सकती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोगों ने देखा है और जमीन पे दिखी है। तो यही विश्वास मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति है। मैं रेलवे में देखूं तो नई रेलवे लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, ब्रॉडगेज, ये चारों काम इस संसदीय क्षेत्र को मिले हैं। नई ट्रेनें भी मिली है, तो हर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज भी मिला है। 4 लेन अटल जी के राज में होता है, 6 लेन अभी हुआ है, बाईपास भी मिला है, तो रिंग रोड भी मिला है, तो नई नेशनल हाईवे भी मिले हैं। तो ये विकास की गाथाएं और हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम। हमारे स्पिरिचुअल सर्किट में साम्राज्य जैसे बड़े धार्मिक स्थल पर पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा पैसा दिया, 18 करोड़। तो सच मायने में लोगों ने विकास होते हुए देखा और जमीन पर देखा है। यही विश्वास भाजपा के प्रति, यही विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति इस चुनाव में उनकी बड़ी जीत का एक कारण बनेगा। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का, हमने संसद से लेकर माननीय मंत्रियों के पास इस क्षेत्र की बात को प्रमुखता से उनके सामने रखा और उन कामों को पूरा कराया। जी, लेकिन प्रथम चुनाव का मतदान हुआ, उसमें परसेंटेज काफी कम है। कांग्रेसियों को कहना है कि कहीं ना कहीं उत्साह नहीं, जो मतदान हुआ है भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस के प्रति निरस्ता थी, उदासीनता थी, उसके पीछे कारण है। जब सेनापति ही अपनी स्थान छोड़कर भाग जाए वायनाड, तो पीछे के नेताओं का क्या हालात होंगे। राजस्थान में किस प्रकार से पकड़ पकड़ के टिकट दिए गए, और कुछ स्थानों पर तो टिकट मिलने के बाद हाथ जोड़ दिया कि हमें नहीं लड़ना। तो फिर उनके जब नेतृत्व की, नेताओं की हालत होगी, तो कार्यकर्ता और जनता उनके प्रति उदासीन हो जाती है। तो ये कांग्रेस के प्रति उदासीनता थी और भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ। कांग्रेस का कहना है कि इस बार राजस्थान में 25 से 25 सीट नहीं होगी। कांग्रेस ने तो ये भी कहा कि हम 156 विधानसभा में ला रहे हैं। क्या हुआ फिर? जनता ने उनको आईना दिखा दिया। लेकिन आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार ने मात्र 100 दिनों के अंदर 45% संकल्पों को पूरा किया, जो हमने जनता के बीच में वादा किया था, संकल्प लिया था। तो लोग देख रहे हैं, अंतर भी देख रहे हैं। सवाल उठाया कि ईवीएम अगर ठीक होती तो बीजेपी को इतना बहुमत नहीं मिलेगा। ईवीएम तो ठीक है, लेकिन उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनको ठीक करना चाहिए। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतते हो, आप कर्नाटक जीतते हो, तमिलनाडु जीतते हो, तब तो ईवीएम ठीक है। जब जनता आपको जनादेश ठुकरा देती है, आपके प्रति विश्वास अविश्वास हो जाता है, तब आपको ईवीएम पर प्रश्न नहीं लगते हैं। आप
अपनी मानसिकता को ठीक करें, जनता के ऊपर विश्वास करें। जनता ने आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, इसलिए कहीं न कहीं ईवीएम के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है जनता के बीच में जाए और उनमें विश्वास खड़ा करें। कांग्रेस की हालत तो यह है कि देश की जनता पर भी उनको विश्वास नहीं। इनके नेता पाकिस्तान में उनके हुक्मरानों को जाके पांव पकड़ते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए आप हमें सपोर्ट करें। तो क्या पाकिस्तान यहाँ मोदी जी को हटाने आएगा? यहाँ की जनता का, जन जन का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यही उनकी बड़ी ताकत है। और विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। विश्वास पैदा करने के लिए इस माँ भारती के लिए पल पल और क्षण क्षण बिताना पड़ता है। इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए परिवार मानकर सेवा भाव से काम करना होता है। तो यही मोदी जी की और भाजपा की ताकत है। कांग्रेस के कहने की वजह सीटें ज्यादा थी बीजेपी की, तो संविधान में चेंजेस कर दी। हमेशा से यही किया उन्होंने। आजादी से लेकर अब तक गुमराह करने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। अभी भी उनके मैनिफेस्टो में देश को तोड़ने वाली बातें होंगी। तो अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और जो लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे, उस पर अब जनता कैसे विश्वास करेगी? जो पार्टी देश में और देश के अनेक राज्यों में सत्ता में थी, आज क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील होती जा रही है। तो उनको आकलन करना चाहिए कि उनके नीति, नेतृत्व, नीतियां देश विरोधी थी, देश को तोड़ने वाली थी, गरीब और किसान के लिए सिर्फ नारे और वादे देने वाली थी। इसीलिए उनका जनाधार खिसक गया। एक ये भी बात की जा रही है कि जो अब चुनाव होने सांसद के, तो इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल होते हैं वो कौन होते हैं, और सीधे मोदी जी फेस हैं, कैंडिडेट को फेस हैं। स्वाभाविक रूप से मोदी जी फेस है। और मोदी जी फेस क्यों है? मोदी जी फेस इसलिए हैं कि उन्होंने जमीन और धरातल पे काम किया। सुदूर गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति, बुजुर्ग, माता बहन, युवा, अगर ये कह रहा है कि अब की बार 400 पार, तो ये विश्वास कोई सामान्य नहीं होता। मैंने देश की आजादी के बाद ये पहले नेता देखे होंगे जिनके प्रति जनता का इतना अटूट विश्वास है। और विश्वास खड़ा तब होता है, मैं कह रहा हूं, कंपैरिजन लोग देख रहे हैं कि 55 साल में किसी गरीब का मकान नहीं बना, मोदी जी ने वो बना के दिया। 55 साल में माता बहनों के लिए इज्जतगढ़ नहीं बना, वो मोदी जी ने बना के दिया। 55 साल में जितने खाते नहीं खुले उतने जनधन के खाते खुला के दिए। क्या कहते थे राजीव गांधी जी कि 100 रुपया दिल्ली से बेचता हूं, गांव में आते आते 15 रुपये पहुंचता है। लेकिन आज मोदी जी 100 रुपया बेचते हैं तो 100 का 100 रुपया गांव में पहुंचता है।